तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना फोर्थ चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा जो रहेगा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट को जानेंगे बिकॉज यू ऑल नो कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट क्या होती है, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पावर होता है। तो हमें जब कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, हमारा बेस अच्छा होगा, तो हमारा स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, तो बच्चों जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको अपने रिवीजन के तौर पे देखना चाहे तो इस चैप्टर को देख सकते हैं, बिकॉज आपके पास 10th क्लास में चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे जोड़े आ जाते हैं, दो चरों के समूह वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, और 9th वाले भी इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 10th में जैसे कि मैंने अभी बताया इसका एडवांस वर्जन है। तो जब आपका ये बेसिक चीज स्ट्रांग होगा तो आपका जरूर ही स्ट्रक्चर जो आगे 10th का आएगा वो भी बहुत अच्छा आपको फील देगा। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताऊं 8th क्लास। 8th क्लास में भी है, बट 8th क्लास में हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो एक, ठीक है, वहां दो चरों वाले नहीं, वहां एक चरों वाली रैखिक समीकरण हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पीछे वेरिएबल से। ठीक है, वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हिंदी में से क्या बोलते हैं, चर। हिंदी में से क्या बोलते हैं, चर। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप प्लीज इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें भी फोकस करें, उसको क्या है आप उसके यूज थ्रू हो जाए, उसको उस पर गो थ्रू कर दें। क्यों, क्योंकि आप अगर आगे आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, आप साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस और मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में आपके पास बुक्स इंग्लिश में होगी, और यहाँ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, छोटी छोटी चीजें क्या है बाद में काफी परेशानियां लाती हैं। बट अगर आप विशेष चीज सबको जान चुके होंगे तो आपको आगे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दैट्स गुड फॉर यू। नाउ हम बात करते हैं वेरिएबल्स, चर। हिंदी में क्या बोलते हैं, चर, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो बच्चों वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स होते क्या है, जो वैरी करते रहते हैं, जो वैरी करते रहते हैं, मतलब जो क्या बदलते रहते हैं ना, जो चेंज होते रहते हैं। अब इसको कैसे एग्जांपल में क्या दूं, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी, पी क्यू आर, कुछ भी आप ले लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी चर। अब आप देख रहे हैं ना चर, अब देखिए हिंदी में चर, अब इसको आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ क्या होती है, गाय बकरियां क्या करती है, चरने जाती हैं, है ना, चरने जाती हैं, घास चरने जाती हैं। तो आप लोग देखते होंगे वो एक जगह तो नहीं चरती है, वो कभी जैसे हम पहाड़ में हम गायों को छोड़ देते हैं, बकरियों को चरने ले जाते हैं, तो एक जगह तो नहीं चरती है, कभी यहाँ चर रही है, कभी उधर चर रही है ना। तो क्या कर रही है, वो प्लेस चेंज कर रही है चरने के लिए, एक ही जगह नहीं है, यानी कि चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। वेरिएबल्स मतलब, वेरिएबल्स को आप ले लो वेरी से, वेरी मतलब जो डिफर करता रहता है, जो चेंज होता रहता है। अब कैसे, कभी कभार आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू हम कहीं 1 कहीं 2 होती है, कहीं 1 होती है, कहीं 5 होती है, कहीं 10 होती है, कहीं एक्स की वैल्यू 100 हो जाती है, कहीं एक्स की वैल्यू 50 हो जाती है ना, कहीं ए की वैल्यू 10 है तो कहीं ए की वैल्यू 2 है, कहीं ए की वैल्यू 3 है, कहीं ए की वैल्यू 5 है, कहीं ए की वैल्यू 1 है। मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है, ये स्टेबल नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्या चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, आप देख सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है बार बार, है ना। तो वेरिएबल्स से आप लोग क्या समझे, वेरिएबल्स में कंफ्यूज ना हुए। और वेरिएबल्स मतलब जो होता है, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर, वेरिएबल्स क्लियर हुआ, वेरिएबल्स क्लियर। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, वेरिएबल्स में एक चीज और ऐड हम करेंगे, जिसमें हम, मैं लेता हूं, क्या लेता हूं, डिग्री। ठीक है, पावर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात, यानी कि 2 की घात 3, 4 की घात 5, है ना। तो जैसे x की घात 5, तो ये क्या होगी, डिग्री। डिग्री भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, और घात भी बोल सकते हैं, है ना, घात भी बोल सकते हैं। तो x की घात 5, तो ये क्या होती है, पावर। ठीक है, अब ये भी आगे बताऊंगा मैंने ये क्यों बताया। ठीक है, ये पावर वाला वर्ड होता है, ये क्या है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 10, ठीक है, ए की पावर 5, ये क्या होती है, घात होती है, ये क्या घात होती है। क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों। अब एक चीज और,
ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं, अब हमारा वेरिएबल्स हमारा हो गया बच्चों, वेरिएबल्स हो गया। अब आते हैं इक्वेशंस में, अब आते हैं इक्वेशंस में। इक्वेशंस क्या होती है ना, इक्वेशन जिसको हम समीकरण बोलते हैं, जिसको हम समीकरण बोलते हैं। और एक होता था बच्चों एक्सप्रेशन, एक होता था बच्चों एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ये 8th क्लास में हमने पढ़ा है, 8th क्लास में हमने पढ़ा था। और एक्सप्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। एक्सप्रेशन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या होता है, देखो इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होगा, जहां केवल एक्सप्रेशन है, यानी 3x + 2, ये मतलब इसको मैं आपको बताऊंगा, अभी एग्जांपल आज दूंगा आगे। और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होती है बराबर, इक्वेट कर रहे हैं ना, मतलब जहां पे बैलेंसिंग की बात हो बच्चों, जहां पे आपका क्या बैलेंस, हर चीज क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, जहां पे आपकी हर चीज बैलेंस हो रही है, वहां इक्वेशन की बात हम करते हैं कि इक्वेट कर रहे हैं, किसी को हम किसी के बराबर दिखा रहे हैं, हम किसी को किसी के बराबर दर्शा रहे हैं, तो वो हम क्या होते हैं, वो एक समीकरण होता है। इसमें किसी चीज को किसी के बराबर दिखाया जाए, वो हमारा क्या होता है, वो इक्वेशन होता है, वो समीकरण होता है। ठीक है, वो समीकरण होता है। अब इसको हम समझेंगे, अब हम इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। मैं आपको इसमें एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है, आप उस एग्जांपल को देखिएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन में अपने, ये ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं ये क्या है, ये एक्सप्रेशन और इक्वेशन यानी कि समीकरण और व्यंजक के हम एग्जांपल दे रहे हैं। जो ये वाला पार्ट है, ये है आपका व्यंजक, ये आपका व्यंजक, और ये है आपका समीकरण। ठीक है, यह है आपका समीकरण। ठीक है बच्चों, मैं एक बार बता दूं आपको, यह है आपका समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं, और जिस चैप्टर से हमारे इक्वेशंस, और ये हमारा आ जाता है एक्सप्रेशन। यह आता है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में, क्या डिफरेंस होते हैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, हम ये जान लेते हैं। एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो चलिए देखो, 2xy + 5, xyz, x + y + z, x² + 1, y + 1, ये सब हमारे क्या है, एक्सप्रेशन है। और 5x = 25, 2x - 3 = 9, 2y + 5/2 = 37/2, 6z + 10 = -2। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को कुछ डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में, इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। देखो चर इसमें भी है, चर इसमें भी है ना, और नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें और क्या दिख रहा है आपको, इसमें और क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं, इसमें क्या इक्वल्स टू का साइन, यहां बराबरी दिखाई जा रही है कि जो 5x है वो 25 के बराबर है, जो 2x - 3 है वो 9 के बराबर है। यहां पे वो चीज दिखाई जा रही है, यहां पे यानी कि इक्वालिटी का साइन है ना, यहां पे इक्वालिटी दिखाई जा रही है, बराबर, जो इसमें दिखाया जा रहा है कौन किसके बराबर है। और यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे केवल चर ही चर है, एक्सप्रेशंस हैं और नंबर्स हैं, वो किसी के बराबर नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो गए, और जहां पे भी इक्वालिटी का साइन आ जाए, जहां पे भी इक्वल्स टू का साइन आ जाए, वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, वो हमारी इक्वेशन बन जाती है, वो हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो चलिए अब चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ये तो हमारा एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में क्या था, ये एक्सप्रेशन इक्वेशन के बीच डिफरेंस था, बहुत माइनर सा, बेसिक सा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच का डिफरेंस। तो चलिए अब सीखते हैं आगे, इसके आगे का टॉपिक भी देखते हैं क्या है। अब देखिए, अब हमारा क्या होता है, अब आता है, ये दो चीज तो हमने क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं लीनियर के बारे में। ठीक है, लीनियर यानी कि जो रैखिक हमें इसमें बोला गया है। ठीक है, रैखिक यानी लीनियर। लीनियर का मतलब आएगा, समझे, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1, यानी कि सबसे बड़ी घात, हमारी क्या होगी, 1। जो सबसे बड़ी घात होगी वो हमारी होगी 1 बच्चों। यानी कि अब देखिए, ये हो गया लीनियर, रैखिक यानी कि लीनियर से पता लग रहा है रैखिक मतलब रेखा, एक रेखा, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है ना, एक समतल, एक कांस्टेंट उसमें, तो यानी कि एक रैखिक। तो लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसमें आपका क्या है, आपके जो आपकी हाईएस्ट घात होगी, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी, वो कितनी होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि 3x + 2 = 5, 3x +
2 इक्वल्स टू 5 है ना, 3x प्लस 2 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 आप देख रहे हैं कि इसमें जो x की घात है क्या है, 1 है, इसमें x की घात क्या है, 1 है ना। और आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, और कुछ नहीं है, एक वेरिएबल भी हो गया और इक्वल्स टू का साइन भी आ गया, ये देख रहे हैं आप, इक्वेलिटी भी दिखा दी कि 3x प्लस 2 5 के बराबर है ना। तो यानी कि इक्वेलिटी जब आती है तो क्या आ जाता है, इक्वेलिटी, जब जहां इक्वेलिटी आ जाता है वहां क्या आ जाता है, इक्वेशन आ जाती है, वो इक्वेशन का रूप ले लेती है ना। अब लीनियर, लीनियर आप देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक ही है ना, तो लीनियर भी आ गया। और आप देख रहे हैं इसमें चर कितने, इसमें वेरिएबल कितने, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, वो जो है कि है x। तो ये बना हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये बना हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चों, ये बना हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाली रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण ये हमारा बना। ठीक है, तो बच्चों 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 जैसे यहां बताया गया है, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। इसको फिर समझ लेते हैं, ये इक्वल्स टू का साइन आ गया, इक्वलिटी के साइन, जो कि क्या दर्शाता है कि एक इक्वेशन है। आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट घात क्या है, एक है, यानी कि घात एक है। अगर देखो, अगर ये ऐसा होता 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5, अगर ये ऐसा होता 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो बच्चों लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, ये एक रैखिक समीकरण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या देख रहे हैं आप, घात कितनी है, 2 है, यहां पे घात कितनी है, 2 है ना। अगर मतलब बोल, अब देखिए, अगर मैं इसको यहां समझे कि अगर मैं इसको लिखता 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5, तो आप यहां देख रहे हैं कि एक देखो इक्वेशन भी है, इक्वेशन बन रही है, इक्वलिटी का साइन है, इक्वेशन बन रही है। अब देख लेते हैं, वेरिएबल भी है, चर भी है, चर भी है, वेरिएबल भी आ गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये एक रैखिक वाला नहीं है, क्योंकि जो इसमें घात है वो कितनी है, हमने क्या बताया था कि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। एक लीनियर बनने के लिए सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो ये जहां ये स्क्वायर आ गया, अब ये क्या है, अब ये की लीनियर इक्वेशन नहीं रही। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, यहाँ पे घात क्या हो गई, 2 हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बच्चों, ये ठीक है। तो ये तो हमारा इक्वेशन को लेके बात थी, अभी इक्वेशन को लेके बात थी। तो हमने जो बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक चर वाली रैखिक समीकरण हमने बताया। हाँ, हमारा टॉपिक 2 चर वाला है, बट हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये तो थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको क्लियर हो गया। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने ये पढ़ा, तो इसमें हम अब बेसिक लेके चलेंगे। एक बेसिक के क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कतें भी होंगी कि तो उस दिक्कत को हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये हमारा होता है इक्वालिटी का साइन। बन गई एक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक चीज आप मुझे बताओ कि अब आपने देखा कि x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब बताओ क्या होता है बच्चों कि जब लंबी लंबी क्वेश्चंस आती हैं, बड़ी बड़ी क्वेश्चंस आती हैं, जो आपको आगे क्लासेस में आएंगी, ठीक है, आगे चैप्टर्स में आएंगी, तो उसमें सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये इक्वेशन आपके आगे काम आती है। ठीक है, कभी मैनिपुलेशन में निकालना हो, कभी हेरोन फॉर्मूला आपको यूज करना हो, तो वहां पे भी काफी यूजफुल होता है। तो ये बेसिक सी चीज है, छोटी सी चीज है। ठीक है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। 8th क्लास में हम कैसे करते थे कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x चाहिए हमें। तो हम देखो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, बैलेंस रखना, मतलब बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। बैलेंस क्या है, बिगड़ना नहीं चाहिए। मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इधर कुछ जोड़ रहा हूं तो मुझे इधर भी कुछ जोड़ना है, अगर मैं इस साइड कुछ कर रहा हूं राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी वही चीज करनी है। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। पहले हम क्या कर देते हैं, हमने देखा कि यार 3 है इधर, 3 इधर, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, एड 3 टू बोथ साइड, 3 जोड़ दिया मैंने दोनों जगह पे। ठीक है, 3 को जोड़ दिया दोनों जगह पे, तो 2x माइनस 3
+3 और 7 के साथ +3, है ना। ठीक है, हमने क्या किया, 3 का योग दोनों तरफ, ठीक है, 3 का योग किया दोनों तरफ। तो जब हमने इसको किया तो ये तो कट गया, माइनस प्लस माइनस कट गया, हमारे पास बचा 2x इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, हमें तो x से मतलब है, हमें तो x से मतलब है, तो x का एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, x का एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि इस 2 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 कैसे हट सकता है, यहां से 2 कैसे हटेगा। तो हमने देखा कि अगर मैं यहां से 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 हट जाएगा, ये हमने देखा। तो दूसरा स्टेप जो हमारा रहेगा, सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा, है ना, सेकंड स्टेप हमारा रहेगा, तो बच्चों सेकंड स्टेप हमारा रहेगा क्या, डिवाइड करने का। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा बच्चों, डिवाइड करने का, है ना। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों जगह 2 से भाग, दोनों जगह हम 2 से भाग देंगे। तो दोनों जगह हमने देखा कि था क्या था, 2x इक्वल्स टू 10 था, इधर भी हमने 2 से भाग किया, इधर भी हमने 2 से भाग दे दिया, है ना, दोनों जगह हमने 2 से भाग दे दिया। अब दोनों जगह हमने 2 से भाग दे दिया तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 5, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो देखिए कितना अच्छा ये है, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5 आ गई थी ना। तो बहुत, देखिए ये था बेसिक, ठीक है, इसका एडवांस वर्जन भी है करने का, वो हम करेंगे, हम इसमें नहीं जाएंगे, ये एक बेसिक है कि क्या इक्वेशन होती है, इक्वेशन होता है क्या है, बट ये हमें क्या है ना, मैंने बोला ना बेसिक चीज भी आनी चाहिए। ये तो था, ये हमने इतना लंबा क्या भाई, ऐसे क्या, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाए भाई क्या ऐड करें, क्या दोनों साइड ऐड करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है, बस एक ट्रेडिशनल मेथड था। तो हम देखें इसको कैसे करेंगे, हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन था 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ये था ना, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ये था ना। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें x से मतलब है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो बस ले जाओ, बाकी उधर ले जाओ। और आपको पता है जब इक्वल्स टू के उधर कोई भी चीज जाती है तो अपना साइन चेंज कर देती है, जब इक्वल्स टू के इधर कोई भी चीज आएगी और साइन चेंज कर देगी, कोई मतलब कोई अदर इधर उधर अपनी जगह चेंज करेगा तो अपना साइन चेंज कर देगा। अब ये -3 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, है ना। अब मेरे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 10, अब मेरे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 10। अब क्या है, अब भाई अभी भी मुझे x चाहिए, अभी भी x खाली नहीं है भाई, x को अकेला करो, x को अकेला करो तभी आंसर आएगा। अब x को अकेला करने के लिए मैंने देखा दो यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे रास्ता रोका हुआ है x का आंसर निकालने के लिए, तो 2 को इधर ले जाएंगे। अभी 2 कैसे है, अभी 2x ऐसे, ये कैसे कैसे जुड़ा हुआ है x के साथ, मल्टीप्लाई में, गुणा में, तो उधर जाके कैसे हो जाएगा, भाग, है ना, डिवाइड में आ जाएगा x/2, तो ये आ गए 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। बहुत सिंपल, हमने बहुत इजी स्टेप, और सब आप सब लोगों को आता भी होगा, आई होप सबको ये आता होगा, और जिसमें थोड़ी बहुत जिसको दिक्कत होगी वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलो ये तो थी बात लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली। अब जैसे मैं कुछ बोल दूं कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, ठीक है, हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जो 2 चरों वाला है, ये हमेशा हमारा रहता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, आप कुछ भी मानो, ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आप इसको ax प्लस by, ये c को आप ठीक है प्लस c इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू c ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो हमारे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x हो गया ये हो गया चर, है ना, कांस्टेंट, c क्या है हमारे यहाँ पे, कांस्टेंट, जिसको हम स्थिर बोलते हैं, ये हमेशा स्थिर रहता है ना, ये हमेशा स्थिर रहता है, ये क्या है, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट है ये अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा। अगर 7 तो 7 ही रहेगा ना, 7 आप कहीं भी ले जाओ, 756 लो तब भी 756 है, 170 करोगे तब भी वो 7 ही है ना, तब भी वो 7 ही है, तो 7 तो कांस्टेंट रहेगा। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं जो ए होता है, ये बी होता है, ठीक है, और ये मैंने आपको होता है सी होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, ये हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। तो बच्चों ये हमारे क्या कोफिशिएंट होते हैं, और कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, गुणक,
कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, गुणक, है ना। तो ये हमारे गुणक होते हैं। तो आप जो भी नंबर आप देखोगे ना, ये टू जो वेरिएबल्स के आगे, जो चर के आगे नंबर होते हैं, उनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, और कोफिशिएंट्स हमारे क्या होते हैं, गुणक होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसको हम फिर से लिख लें ढंग से, कि 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसको हम ax प्लस by इक्वल्स टू c ये भी लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मेट रहता है। इसमें 2 और 5 क्या रहते हैं, कोफिशिएंट, गुणक होते हैं, गुणक, ठीक है। और x एंड y तो आपको पता है क्या होता है, चर, वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो मैंने आपको सिंपल से बताया। अब आप एक चीज और देखिए, इसमें 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 है ना, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 है ना। अब देखिए क्या है, लीनियर है, लीनियर है, बिल्कुल है लीनियर, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, सबसे बड़ी घात 1 है, तो लीनियर भी है, ठीक है। कितने वेरिएबल है, 2, चर कितने, 2, और ये भी है, इक्वलिटी का साइन भी, यानी कि इक्वेशन है। तो ये जो हमारा बना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना, क्यों, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है, 2 चर है। तो हमारा है बना 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बने हमारे। और 2 चर कौन कौन से हैं यहाँ पे, x और y, आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, 2 वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि क्या बन गए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बन गए। तो यहां से स्टार्ट होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहां पे हमारे 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं क्वेश्चन में, जहां पे हमारे 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में, अब जैसे कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। अब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24 है बच्चों, तो 3x प्लस y, ये देख रहे हैं, अब ये 24 है, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 24। अब क्या है, मुझे क्या करना है ना, इसको ना इक्वल्स टू प्रूफ करना है, LHS और RHS इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैं x की जगह मैं 4 रख दूं और y की जगह मैं 3 रख दूं, ठीक है, तो रखो 4, y की जगह 3, तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये 24 आ रहा है, बिल्कुल 24 आ रहा है, 12 प्लस 12 24 आ रहा है। तो ये आपने देखा, ये इसके सॉल्यूशन हो गए, 4 और 3, जो x होता है वो आगे लिखते हैं, y पीछे लिखते हैं, तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, ये इसके सॉल्यूशन हो गए, ये इसके हल हो गए, ठीक है। तो ये इसके हल हो गए, तो क्या इसके एक ही हल है, क्या इसके एक ही सॉल्यूशन है, इसके एक सॉल्यूशन या एक हल नहीं है, इसके अनेक हल हैं। तो हम इसको अब देखते हैं, इसके अनेक हैं कि 2 हैं कि 3 हैं, कितने हल हैं, तो हम इसको जानेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।